नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह प्रपाटी। चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है कि उत्तल दर्पण एंड कॉनकेव मिरर का मतलब है कि अवतल दर्पण। दोस्तों, आप अगर क्लास 10th में है या 12th में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 10th एंड 12th दोनों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक प्रकार के स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर हमें किस प्रकार के मिरर में या दर्पण में हमें वस्तु की दूरी प्लस या फोकस दूरी प्लस या फिर प्रतिबिंब की दूरी प्लस, ये सब कहाँ प्लस माइनस लेना पड़ता है। आपको फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप ज़िंदगी में भी नहीं बोलेंगे, यानी जहाँ तक अगर आपकी शादी भी हो जाए तब भी नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि चिन्ह प्रपाटी होता क्या है। चाहे वो आपका हो उत्तल दर्पण हो फ्रेंड्स, या फिर हो आपका अवतल दर्पण, या फिर हो फ्रेंड्स आपका अवतल दर्पण। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना लेट किए हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देना है। तो फर्स्ट नंबर जो हमें यहाँ पर ध्यान देना चिन्ह प्रपाटी में, वो भी होगा जैसे कोई भी दर्पण हो, या फिर आपका उत्तल दर्पण हो या फिर आपका अवतल दर्पण हो, हमेशा इन दोनों में जब भी प्रकाश किरणें होंगी वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी। यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर दर्पण पर प्रकाश की किरणें, यानी फिर जो प्रकाश की किरणें होंगी वो हमेशा किस तरफ से डाली जाएंगी, बाएं तरफ से, हमेशा बाएं तरफ से डाली जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स। और इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2, जो सभी दूरियां हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर वस्तु की दूरी हो या फिर फोकस दूरी हो, वो सब जो चिन्ह होते हैं यानी दूरियां होती हैं वो हमेशा जो है ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे मैं बताने वाला हूँ क्या मुख्य अक्ष होता है, क्या ध्रुव होता है, क्या फोकस दूरी होता है, क्या वस्तु की दूरी होती है, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ। आप तब तक चिंता ना करें। इसके आगे आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी दूरियां जो हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष, फ्रेंड्स इसको मुख्य अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पीई के साथ नापी जाती है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा यानी ऑलवेज बाई तरफ से ही डाली जाती हैं, और सभी जो दूरियां हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर वस्तु की दूरी हो, ये सब जो है ध्रुव से प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अगला पॉइंट हमें ये देना है, ध्यान देना है, थर्ड पॉइंट है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई जो दूरी होगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। मतलब कि ये हो गया कि जो दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, सॉरी फ्रेंड्स, दाईं ओर जो भी दूरी ली जाएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगी। किस में फ्रेंड्स? पॉजिटिव में रहेगी, यानी कि मतलब है हमारा प्लस में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देना है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर यानी आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। मतलब कि फ्रेंड्स ये है, जब भी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरी रहेगी वो ऑलवेज निगेटिव में लेंगे। फ्रेंड्स, किस में लेंगे? निगेटिव में। यानी जो हमारा पोल होगा यानी ध्रुव, उसके दाईं ओर जो डिस्टेंस होगा दूरी, उसको हम प्लस लेंगे, एंड जो लेफ्ट ओर रहेगा उसको हम माइनस में लेंगे। फिर फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर अगर रहेगी तो धनात्मक, अगर नीचे रहेगी तो ऋणात्मक लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, मैं जब चित्र बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान देना है। जब तक आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड सो आल्सो 5। तो 5 पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, जब भी वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक में नापी जाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स मिरर एंड कौन सा कॉनकेव मिरर होता है, मीन्स दैट उत्तल दर्पण एंड आल्सो अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो गया हमारा, आप जानते हैं कि
अवतल दर्पण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ठीक से नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जो जिसका परावर्तन मिरर के भीतरी पृष्ठ से होता है। और ये हो गया फ्रेंड्स हमारा उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स ये थोड़ा अच्छा बना है। जो मिरर के बीचों बीच जो रेखा जाएगी उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स दैट मुख्य अक्ष। और फ्रेंड्स ये है हमारा इधर वाला, अगर हम बात करें तो ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण। हमेशा प्रकाश की किरणें किधर से डाली जाती हैं, दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर होता है आपका फोकस, यहाँ पर होता है आपका सी वक्रता केंद्र, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है पी फॉर पोल यानी कि ध्रुव। और यही चीज़ इसमें अपोजिट रहता है, इधर आपका फोकस रहता है, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या रहता है, एंड ये जो है हमारा यही ध्रुव रहता है फ्रेंड्स। अब देखिए कि हमेशा ऑलवेज जो वस्तु की दूरी है अवतल दर्पण में वो प्लस ली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया है आप सभी को कि सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नापी जाती हैं, यानी दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव में एंड बाईं ओर निगेटिव में लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि ऑलवेज जो प्रकाशित किरणें होंगी वो बाईं ओर से नापी जाएंगी। तो ये हो गया दर्पण पोल हो गया, पोल के इधर वाला हिस्सा को बाईं ओर कहेंगे, इधर वाले हिस्से को दाईं ओर कहेंगे। तो यहाँ से जब भी प्रकाश किरण डाली जाएंगी ऑलवेज वो बाईं ओर से डाली जाएंगी। फिर यहाँ पर परावर्तन के पश्चात इधर जब आएगी अवतल दर्पण में, तो जानते हो आप लोग कि ऑलवेज यहाँ पर दर्पण ये है तो प्रतिबिंब इसके सामने ही बनेगा, वास्तविक उल्टा। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना कि अगर प्रतिबिंब हमारा उल्टा है तो उसको हम वास्तविक कहेंगे, अगर प्रतिबिंब हमारा सीधा है तो उसको आभासी कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एस आर नॉट? तो फ्रेंड्स इसके आगे हम आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे क्या करते हैं। तो ये पोल हो गया हमारा, इस और जितना भी डिस्टेंस हम लेंगे, जितना भी दूरी लेंगे वो पॉजिटिव में, एंड इसके इधर वाला जो डिस्टेंस लेंगे फ्रेंड्स उसको हम ऑलवेज निगेटिव में लेंगे। ये फ्रेंड्स है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो जहाँ तक फ्रेंड्स आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अब हम एक टेबल बनाते हैं जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टर्म के बारे में, कौन कौन सा टर्म रहेगा यानी कि पद के बारे में, और इधर फ्रेंड्स है हमारा उत्तल दर्पण और इधर हम कर दे रहे हैं अवतल दर्पण, कि ताकि आप जिंदगी में नहीं भूलें फ्रेंड्स, जिंदगी में नहीं। अगर आपका शादी भी हो जाए तो आप अपने बच्चों की भी पढ़ाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म लेंगे। यहाँ पर सबसे अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि फोकस दूरी हमें प्लस लेना है या माइनस, या फिर वस्तु की दूरी प्लस लेना है या माइनस, यही में हमें दिक्कत रहता। तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करें कि फोकस दूरी हमें उत्तल दर्पण में एंड अवतल दर्पण में कैसे क्या लेना है। और फिर हो गया प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की दूरी। और हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ये हो गया। तो उत्तल दर्पण आप देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर वह ऑब्जेक्ट रखा जाता है। हम कहें कि हमेशा ऑब्जेक्ट को वह दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो बाईं ओर दूरियां हमेशा क्या लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हमेशा बाईं ओर निगेटिव लेते हैं। तो जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इसका फोकस इधर होगा तो फोकस क्या है, पॉजिटिव, यानी दर्पण पोल के दाईं ओर हमेशा चाहे जो दूरी होगी, चाहे वस्तु की हो, वस्तु तो ऑलवेज हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, दाईं ओर में हमारा फोकस रहता है एंड प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। एंड फिर इसके बाद जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगा, यहाँ पर क्या लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा तो प्रतिबिंब को भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, आभासी ही बनेगा, क्योंकि सीधा बनेगा तो आभासी ही बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी जो हुई ये भी पॉजिटिव हो। वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है इसलिए दूरी निगेटिव होगी। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण ये आपका है, इधर भी दूरी वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु हमेशा इधर रखते हैं और पोल के बाईं ओर निगेटिव साइन लेते हैं
एंड पोल के दाईं ओर पॉजिटिव साइन। तो इधर क्या क्या है, हमारा फोकस है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, और हमेशा प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनेगा कहीं पर, हमेशा ये कंडीशन, इसके लिए 6 कंडीशन होते हैं फ्रेंड्स, तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में वो भी बनाने वाला हूँ। तो आप यहाँ तक देखिए कि यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी, हमारा फोकस इधर ही रहता है, तो फोकस को भी क्या लेंगे हम, फोकस को लेंगे निगेटिव, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी रहेगा हमारा निगेटिव, जो भी प्रतिबिंब बनेगी वो भी निगेटिव रहेगा, और ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु की दूरी ये भी फ्रेंड्स क्या रहेगी, निगेटिव। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देख लेते हैं, चिन्ह प्रपाटी के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। चिन्ह प्रपाटी होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप 10th-12th में, तो आपके लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट इसे पूछा जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल में प्लस माइनस को गलत कर देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट नंबर पे हमें क्या ध्यान देना है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। सेकंड पॉइंट पर हमें क्या ध्यान देना कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नापी जाती हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष के। एंड थर्ड पॉइंट हमें ध्यान देना है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरी जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेंगे, एंड दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जो भी दूरी नापेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे। एंड सो आल्सो डिस्कस द बिलो गिवन फिगर। यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पर एक है अवतल दर्पण एंड सो आल्सो उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स यहाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या लेते हैं, पोल के सापेक्ष यानी पोल के रिस्पेक्ट में ही कोई भी डिस्टेंस होता है वो मेजरमेंट करते हैं। जैसे पोल के बाईं ओर तो नेगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर पद है टर्म कौन कौन सा, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं मैं आपको ये बता दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर हमारे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।